हमीरपुर में हाल ही में हुए पुल हादसे को लेकर कांग्रेस ने सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। हादसे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पीड़ित परिवारों के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय प्रभारी युवा कांग्रेस के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस नेताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि हादसे में प्रभावित परिवारों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। साथ ही प्रत्येक पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। जो मृतक मरा है उनको कम से कम 50 लाख की सुविधा, क्योंकि उनमें कई बच्चियां हैं, 4 बच्चियां हैं जिनके उनकी शादियां कौन करेगा, उनका भरण पोषण कौन करेगा। ये सब दुर्व्यवस्था का शिकार जो लोग हुए हैं उसमें कई नेपाली भी निपटे हैं, कई बिहारी भी निपटे हैं, कुछ लोकल के हैं जिनको छिपाया जा रहा है। और ये अच्छी बात नहीं है प्रशासन की तरफ से जो आज किया जा रहा है। अभी क्या बोल रहे थे राहुल गांधी के लिए बोल रहे थे? राहुल गांधी आ भी जाए तो भी यहाँ का प्रशासन सुनने वाला नहीं है, क्योंकि अभी हाईवे वाले प्रकरण में हमने देख लिया कि प्रशासन ने औरतें यहाँ बिलबिला गईं और बेहोश हुई। इसके बावजूद प्रशासन ने आंख नहीं खोली और इसको घटना को दूसरे ढंग से लिया और कोई काम नहीं किया। ज्ञापन में कांग्रेस ने पुल हादसे की उच्च स्तरीय जांच कराने की भी मांग की। नेताओं का कहना है कि हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि पीड़ित परिवारों को केवल आश्वासन नहीं बल्कि ठोस मदद की जरूरत है। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल कांग्रेस ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंप दिया है। अब नजर इस बात पर है कि पीड़ित परिवारों को राहत और हादसे की जांच को लेकर प्रशासन और सरकार क्या कदम उठाती है। ये केंद्र में सिर्फ पैसा कमाना है, मुनाफा कमाना है, और दूसरी तरफ इस देश की जनता है जिसमें सबसे कमजोर असहाय उसकी आज के इस मॉडल में, कंपनी राज के इस मॉडल में कोई वैल्यू नहीं। आपके शहर में 6 लोगों की मृत्यु हो गई। ये मृत्यु नहीं है, संस्थागत हत्या है। इस संस्थागत हत्या को कराने वाली सरकार है और वो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो ऑफिसर्स हैं जिनकी जिम्मेदारी में ये सब हुआ है। जो 6 लोग मरे हैं उनको सब मिला जुला के अगर आप 12 लाख रुपए दे रहे हो, हम सबको पता है इन 12 लाख रुपए का क्या होने वाला। जो जान गई है उनकी जान की कीमत सिर्फ 12 लाख रुपए है। एक कंपनी जिसने इंश्योरेंस से 10 लाख रुपए उस 12 लाख रुपए में ऐड किया है, 2 से 2.5 लाख रुपए सरकार ने दिया है। आप सोचिए कि हम जिसको सरकार कहते हैं वो किस दिन के लिए हो, कि अगर कोई विपत्ति आ जाए, कोई परेशान हो जाए, अगर कोई मर जाए तो उसके परिवार का ध्यान रखें। अगर सरकार, जिसको हम सरकार कह रहे हैं, और 2 लाख 2.5 लाख रुपए एक जीवन की कीमत आंक रही है, इससे ज्यादा खराब क्या हो सकता है। एक कंपनी जिसके साथ आप काम कर रहे हो, जिसका मुनाफा करोड़ों रुपए में, वो कंपनी जो भाजपा के मिनिस्टर की भाई की है, वो कंपनी अपने एक एम्प्लॉय को, अपने एक साथी की मौत के बाद उसको 10 लाख रुपए दे रही है। वो 10 लाख अपनी जेब से नहीं दे रही, वो इंश्योरेंस से दे रही है। तो ये पूरा जो धंधा है, ये पूरा जो सरकार जिसको हम कहते हैं, वो एक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है जिसके केंद्र में सिर्फ और सिर्फ मुनाफा है, जिसके केंद्र में सिर्फ और सिर्फ लोगों का शोषण है। दूसरी तरफ जो जनता है उनका क्या होगा भगवान जाने। उन 6 परिवारों के अंदर जो बच्चे हैं वो कैसे सरकार को देखेंगे, आने वाले समय पे वो कैसे सरकार पे विश्वास करेंगे, कैसे वो उस व्यवस्था में विश्वास करेंगे जहां उनको लगता है कि उनके बाप ने, उनके पिता ने जो ब्रिज बनाने वाला है, जो मजदूर है, वो कोई छोटा आदमी नहीं है, वो कोई कमजोर आदमी नहीं है। जो सफेद टाई पहने गाड़ी के अंदर बैठने वाला आदमी जो है, जो ठेकेदार है या जो कंपनी का मालिक है, उससे ज्यादा मेहनत, उससे ज्यादा इस देश को बनाने में, इस प्रदेश को बनाने में किसी की भूमिका है तो उस मजदूर की। और अगर उसको सबसे कम मिलता है इस गर्मी के अंदर 45-50 डिग्री टेम्परेचर पे अपने आप को खपा के वो इस प्रदेश के विकास के लिए काम करता है, वो ब्रिज बनाता है, वो आपके गड्ढे खोदता है, उसको सबसे कम मिलता है।
और जो ना गड्ढे खोद रहा है ना ब्रिज बना रहा है, बस जुगाड़ तुगाड़ से सेटिंग करके ठेका ले रहा है। भाजपा के मैं पार्टी में अपनी मेंबरशिप लेके विधायक बन के, सांसद बन के, मंत्री बन के अपनी कंपनी खोल लेता है, सरकार की सेटिंग में ठेका मिल जाता है और उसमें वो ब्रिज को घटिया क्वालिटी की बनाता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जिसने वो ब्रिज बनाया है, सबसे ज्यादा मेहनत जिसने की है, वो ब्रिज उसी के ऊपर गिर जाता है। उसके बाद हमारी व्यवस्था उसके साथ कैसे डील करती है, उसकी क्या बकत है इस देश के अंदर। किस तरह से खड़ी होती है? हम सब खड़े हैं, हम खड़े हैं मतलब हमारी पार्टी खड़ी है, काम करेंगे, लड़ेंगे, सड़क पे हैं, आगे भी लड़ेंगे। लेकिन आप ये सवाल हम सब पे है, ये कोई सवाल पार्टी का नहीं है, ये सवाल ना कांग्रेस पार्टी का है, ना ये सवाल आम जनता का है। आप सोचिए कि इस देश का मालिक कितने लोग हैं। अगर यही हादसा बड़े लोगों के घरों में हो जाता, अगर यही हादसा एयरपोर्ट पे हो जाता, अगर यही हादसा बुलेट ट्रेन में हो जाता, यही हादसा बड़े प्रोजेक्ट्स में हो जाता जिसमें बड़े लोगों की औलादें मरती हैं, बड़े लोग मरते, पूरे देश में हाहाकार हो जाता।